ये जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोशनल ईएमएफ का, है ना। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर. क्वेश्चन इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू. An aeroplane is flying horizontally with a velocity of 360 km per hour. The distance between the tips of the wings of the aeroplane is 50 meter. The vertical component of the Earth magnetic field is 4 into 10 power minus 4 Weber per meter square. The induced EMF is. तो क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है ना, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है. तो देखिए ज़रा क्या कह रहा. अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशनल का हमने फार्मूला बताया था, E इज इक्वल टू एल वेक्टर डॉट V क्रॉस B. ये मोशनल ईएमएफ का फार्मूला होता है. अब यहाँ पे सीन देखिए क्या दे रहा है. एक एरोप्लेन है जो ऐसे जा रहा है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इधर V हम मान लेते हैं. अब एरोप्लेन ऐसे जाएगा तो इसकी विंग्स ऐसे होंगे ना, ये विंग्स होंगे, और ये विंग्स इसकी लेंथ हो जाएंगी. इसी के क्रॉस ये पूछ रहा, तो इसको हम L मान लेते हैं. ठीक है, इस लेंथ को क्या मान लेते हैं, L. और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, क्रॉस. मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, मतलब जेड डायरेक्शन में है. तो अगर मैं इसको x डायरेक्शन कह लूँ, इसको मैं y डायरेक्शन कह लूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में हो गई, जेड डायरेक्शन में हो गई. क्लियर हो गई बात इतना. तो ये जो विंग्स हैं, इसके जो दोनों एंड है, इसी के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होना है. तो यहाँ देखो V क्रॉस B, इसको हम लिख लें I, इसको लिख लें क्रॉस B. तो I क्रॉस K या माइनस K ले लो, तो क्या हो जाएगा, J. I क्रॉस माइनस K J. और L भी हमारा किस में है, J में. तो J डॉट J माने दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो कॉस 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो ऐसे भी समझो, अगर L वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आप डायरेक्ट मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लिख सकते हो BVL. ये ध्यान रखिएगा. अगर ऐसा नहीं है तब इस फार्मूले को आपको लगाने की ज़रूरत है. अब क्वेश्चन में देखिए वैल्यूज़ क्या क्या दिया हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है 4 इंटू 10 पावर माइनस 4. लिख लीजिए 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4. वेलोसिटी दिया 360 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा. तो इसको लिख लेंगे 360 इंटू 5/18. और इसका लेंथ कितना दिया था, 50 मीटर. 50 मीटर का इसका लेंथ है. जो विंग्स है इसकी लेंथ कितनी दी है, 50 मीटर. तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं. तो 18 2 जा 36, तो 20 और 5 कितना हुआ, 100. और 100 और 5 कितना हुआ, 500. और 500 और 4 कितना हुआ, 2000. मतलब 2000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ये हुआ, है ना. बी दिया था हमारा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4 और 160 इंटू 5/18. तो 20 पंजे 100, 100 500 और 500 और गुणा 4, तो कितना हुआ, 2000. अब ये 10 पावर माइनस 4 है और ये 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं 4 0 होगा ना. -4 का मतलब 4 अंक, तो 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 0.2 वोल्ट. इसका मतलब इसके विंग से क्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होगा वो 0.2 वोल्ट. तो इसमें डायग्राम को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट था. ये हॉरिजॉन्टली जा रही थी प्लेन, तो इसको मैंने एक्स डायरेक्शन मान लिया हॉरिजॉन्टल में, और हॉरिजॉन्टल वाला वाई भी होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वाई मान लिया. मैग्नेटिक फील्ड हमारे यहाँ पे जेड पे है. ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है उसका फार्मूला होता है L डॉट V क्रॉस B. तो V क्रॉस B से हमने क्या निकाल लिया, इसका डायरेक्शन V क्रॉस B का. तो देख रहे हैं L जो है V क्रॉस B के पैरेलल आ रहा है. और यहाँ पे दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर लेंथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के, मतलब वेलोसिटी के ही परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो मोशनल ईएमएफ BVL होता है. यहाँ पे देखो वेलोसिटी किस में है, x में, मैग्नेटिक फील्ड किस में है, z में, और लेंथ किस में है, y में.
तो ये परपेंडिकुलर है. सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द मोशनल इमेज बाय द फार्मूला E इज इक्वल टू BVL. ओके, क्लियर? थैंक यू.